दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं। एक नियम बना, जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना, तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, दूसरे नंबर पर मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श, अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें, ये शिवलिंग जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान हो, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना, 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना, दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कह, जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए, आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ, और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो, बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो, प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाएगी। हम क्यों कमी? हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव
दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, यदि कोई एक बार शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले। शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। कितना सुंदर कहा है, जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के पांच एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों हो। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। बहुत ध्यान लगा, एक बेलपत्री, उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता है। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये 2 पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो 2 पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला, शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। प्रगत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। बेलपत्र
एक बेल, ये कोई बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण एक बेल। नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यह उपाय आप लोग जरूर करें। इस उपाय को करने से होगी हर मनोकामना पूरी, हर कष्ट रोग दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।